नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज का मतलब होता है ग्रामीण स्वशासन पद्धति। स्वशासन पद्धति की वह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। कहने का मतलब यह है कि जो स्थानीय लोग हैं उस गांव के, उनको ही पता है कि उनके गांव में क्या क्या समस्या है। तो उन लोगों को सब पता होता है कि हमारे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। तो उन लोगों के हाथों में पावर दे देना, ये क्या कहता है, स्वशासन पद्धति यानी ग्रामीण स्वशासन पद्धति के अंतर्गत आता है। गांव की बेसिक नीड को पूरा करना और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। 1880 से 1884 के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है, पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत सी समितियों का निर्माण समय समय पर हुआ और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया इन्होंने जो सुझाव दिया था वह सुझाव यह था कि गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। अब आते हैं अशोक मेहता समिति और 1977 में, और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसमें मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगा। तो ये सुझाव दिया था जो अशोक मेहता समिति थी। और फिर आती है पीवी के राय समिति 1985 में। ये देखिए 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया इन्होंने। इसमें था राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। तो देखिए जो 1986 सिंधवी समिति और 1988 में थुंगल समिति थी। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद 243 क से अणु और 11वें अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। अब हम दोस्तों इसमें जानते हैं जो मुख्य फैक्ट्स हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 29 विषय कार्य क्षेत्र को शामिल किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1993 इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश या क्षेत्र पंचायत राज को त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया और प्रत्येक 5 साल के बाद पंचायतों का चुनाव होगा और अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे, यानी चुनाव कराने होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण है। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति
एक और प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। आई होप कि आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों।